गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनियोजित एवं सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो अच्छा लगी तब जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समय जाए के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे EVS के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको चैनल के कुछ डिटेल हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। देखिए जो ऑप्शन बनता है वो क्या क्या है: मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसकी वजह से ये त्रासदी हुई थी। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए ये आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है 1984। ठीक है, यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे। मौतें कितनी हुई ये आप याद रखेंगे, 4000 प्लस। घायल कितने हुए? 1000 अप्रॉक्स, मतलब लगभग। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन क्या बनते हैं: पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा पीने योग्य पानी। तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में प्रस्तुत रहता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या बनते हैं: प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट होता है? 9 से 26% CO2 होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जब ग्रीन हाउस गैस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, देखिए क्या क्या उसमें होता है आपका ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, जो जलवाष्प होता है वो होता है 36 से 70%। ठीक है, CO2 को आपको बताए दिए हैं, CO2 होता है 9 से 26%। ठीक है, मीथेन होता है 4 से 9%। ठीक है, ओजोन होता है 3 से 7%। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या क्या बनते हैं: कार्बन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई थी, स्टेबलाइज्ड 1974 में। ठीक है, अब ये याद रखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है वो कितना है आप याद रखेंगे: 858.98 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। देखिए जो एक सींग वाला गैंडा होता है वही भारतीय गैंडा होता है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, तो कहीं भी ये भी लिखा रहा है तो आप यही समझेंगे, एक सींग वाला गैंडा, उसी को भारतीय गैंडा कहते हैं। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन क्या क्या बनते हैं: सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? प्रश्नकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है,
6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? देखिए ऑप्शन क्या बनता है, चौथे भाग में, 6वें भाग में, 8वें भाग में, 9वें भाग में। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9वें भाग में। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन क्या बनते हैं, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, विलुप्त के करीब जीव। ठीक है, कुछ जान लेते हैं इसके बारे में रेड डाटा बुक के। देखिए रेड डाटा बुक होता है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, IUCN। तो IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म फिर से एक बार बोल देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब स्थापना IUCN की स्थापना जब कब हुई थी वो भी आपको याद रखना है, 1964 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पे हुआ है? ठीक है, तो ओजोन, इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या बनते हैं, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक अंटार्कटिका। ठीक है, और ओजोन, जो ओजोन परत होता है वो किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। आप ये याद रखेंगे। नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में देखिए ऑप्शन क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, हिमालय। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, पश्चिमी घाट। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? देखिए आंसर क्या इसमें, पहले ऑप्शन देखते हैं, नई दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, मनाली। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, देहरादून। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।